सड़क पर धूमधाम से गणपति की सवारी निकली हुई है। सैकड़ों भक्तों का हुजूम साथ चल रहा है। अचानक सड़क के इस ओर से पत्थर बरसने लगते हैं। दावा है कि पत्थर फेंकने वाले एक समुदाय विशेष के लोग थे। ये वही लोग हैं ईद उल मिलादुन नबी के जुलूस में मंदिर के सामने मजहबी नारेबाजी लगाते हैं। इन्हें महाराष्ट्र के बुल्ढाना में गणपति विसर्जन से दिक्कत है, तो वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीताराम मंदिर के सामने माहौल बिगाड़ने से कोई गुरेज नहीं है। सवाल है कि गणपति पर नफरत के पत्थर किसने फेंके? विघ्नहर्ता की सवारी में खलल डालने वाले कौन हैं? उपद्रवियों के निशाने पर हिंदू आस्था ही क्यों? गणपति विसर्जन के दौरान पथराव की वारदात महाराष्ट्र के भिवंडी में भी हुई। हर साल की तरह इस बार भी यहां गणपति विसर्जन पूरे उत्साह के साथ किया जा रहा था। रात करीब 12 बजे विनायक की सवारी जब वंजर पट्टी नाके से गुजर रही थी, दावा है कि पास की मस्जिद से कुछ लड़कों ने मूर्ति पर पथराव शुरू कर दिया। एक युवक को भीड़ ने पकड़ लिया और पिटाई भी की। जाहिर है नफरती गैंग ने माहौल खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आरोप है कि मूर्ति को खंडित करने का भी प्रयास हुआ, लेकिन पुलिस के फौरन एक्शन के बाद हालात काबू में आ गया। भिवंडी के इसी वंजारी पट्टा नाके पर बीती रात दो समुदायों के बीच में हिंसा की घटना दर्ज हुई। बताया जा रहा है कि वंजारी पट्टा जो नाका है, यहाँ पर ये जो मस्जिद है, इसी मस्जिद के पास जो है गणेश जो भक्त हैं वो विसर्जन के लिए पहुंच गए थे। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इस मस्जिद के ठीक बगल में गणेश भक्तों का स्वागत करने के लिए यहाँ एक पंडाल भी बनाया गया है। पुलिस को मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक गणेश जी की जो मूर्ति है वो इस रास्ते से आ गई थी। यहाँ से आकर के वो विसर्जन के लिए इस रास्ते से आगे जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति यहाँ पर पहुंची तब ये जानकारी मिली कि कहीं से किसी ने पत्थर फेंका है, एक पथराव हुआ है मूर्ति पर। और उसी के बाद में लोगों ने जो उपद्रवी एक था उस उपद्रवी को पकड़ करके उसकी पिटाई की। जो उपद्रवी को पीटने का जो वीडियो आपने देखा है, जो वायरल है, वो वीडियो इस स्पॉट का है, इसी मस्जिद के बाहर का है। उसके बाद में यहाँ पर दोनों ही समुदाय की तरफ से लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गई और उसके बाद पुलिस को जो है हालात काबू करने के लिए उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। गणपति विसर्जन के दौरान भिवंडी और बुल्ढाना में जो कुछ भी हुआ, इस पर पुलिस की अपनी जांच जारी है। पुलिस की जांच में कौन कौन से चेहरे बेनकाब हुए बताएंगे आपको। पहले देखिए विघ्नहर्ता की यात्रा में खलल डालने वालों को लेकर क्या कह रहे हैं भिवंडी के ही हिंदू और मुसलमान। हम लोग यहाँ करीब 12:15 के दरमियान में थे। पुलिस थी, बंदोबस्त था, सब कुछ था। 4 बंदे लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया। गणेश जी के जो पीछे का हिस्सा था उस पे बैकग्राउंड के हिस्से में पहला पत्थर लगा, दूसरा पत्थर बैकग्राउंड को लग के वो गणेश जी के हाथ पे आया और वो नीचे गिरा, तीसरा हमारे कार्यकर्ताओं को लगा। देखिए, मैं खाली एक मुसलमान कौम की बात नहीं करता हूँ। जो भी ऐसा आदमी है वो ये समाज के लायक नहीं है। अभी गलती किसने किया, जो भी गलती किया उसको सजा बिल्कुल मिलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान समाज का हो, चाहे गैर मुस्लिम समाज का हो। और ये जो शहर का वातावरण चंद लोग जो खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोग कोई समाज के है भी नहीं। ये लोग समाज के खिलाफ वाले लोग हैं और दहशत और ये निर्माण करने वाले लोग हैं। सामाजिक तत्व है, उन्हीं का है, मैं सब पे क्लेम नहीं कर सकता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि बुराई दिखे। हम तो हाथ जोड़ के सभी से अपील करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म सबका है। बाहर की ताकत तो नहीं है, पर जो भी हुआ यहाँ पे होना नहीं चाहिए। आज हम इतने साल से सब बना रहे एक साथ मिलजुल कर, तो इसी तरह मिलजुल कर बनाना चाहिए। ये जो फालतू लोग बैठते हैं, इनको कुछ काम नहीं रहता है, ये सब यही काम करके बढ़ावा करते हैं कि हमारा धर्म आगे बढ़े। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। त्योहार अपने अपने तरीके से मनाया जाए, अमन शांति से मनाया जाए, ये हमारा संदेश है। भिवंडी के हिंदू मुसलमानों से बातचीत के बाद ये तो साफ हो गया है कि हालात भले ही काबू में हों, लेकिन तनाव बरकरार है। जाहिर है पुलिस के सामने अब चुनौती उन चेहरों को बेनकाब करने की है जिन्होंने आधी रात गणपति की मूर्ति पर पथराव करने का दुस्साहस किया।
भिवंडी शहर की जो पारंपरिक जो प्रोसेशन होती है विसर्जन की, वो हिंदुस्तान मस्जिद के यहाँ से पीसफुल एटमॉस्फेयर में शुरुआत हुई थी और लगातार अच्छे ढंग से ये प्रोसेशन शुरू था। 12:30 के दरमियान पत्थर गिरा ऐसे एक चर्चा शुरू हुई और कुछ बच्चों में आपस में बहस हुई और भागदौड़ हुई। उसके बाद मंडल के पदाधिकारी जो वहाँ बंजारपट्टी नाका है वहाँ रुके हुए थे और वहाँ भीड़ बढ़ती गई दोनों बाजू से, और इसलिए वहाँ जो हमारे मौजूद पुलिस अधिकारी थे उन्होंने वो टेंशन वहाँ का डिफ्यूज करने के लिए वो भीड़ को वहाँ से भगाया। अब यहाँ की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। भिवंडी ही क्यों, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी नफरती गैंग ने वही किया जो भिवंडी में हुआ। यहां भी गणपति विसर्जन के दौरान पथराव किया गया। जामोद कस्बे में मंगलवार रात 10 बजे पथराव हुआ और यह करीब आधे घंटे तक चलता रहा। पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। गणपति विसर्जन के मौके पर 2 शहरों में माहौल खराब करने के लिए बिल्कुल एक जैसी स्क्रिप्ट लिखी गई। पत्थर तैयार रखो और जैसे ही विनायक की सवारी खास जगह से होकर गुजरेगी, बरसाना शुरू कर दो। देखो, चुनाव सामने है और चुनाव में कैसे ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट उनके पास आए, इस दिशा में वो प्रयत्न में लगे हुए। देखिए, निश्चित तौर पर जिनने घटना की है वो तो कट्टरपंथी हैं और इन कट्टरपंथियों की एक ही जवाबदारी है कि कैसे मुस्लिम वोटों को पोलराइज किया जाए। अब इसके पीछे वहां के लोकल पॉलिटिशियन किस हद तक शामिल हैं, हमारा पहला जो एक प्राइमा फेसाई जो हमारा अंदाज है शामिल है। फिर भी इस बारे में करेक्ट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तब आएगी जब पुलिस इसकी छानबीन करेगी। मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र पुलिस के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो लोग मिलकर के इस पूरे प्रकरण की जांच करें और जिन लोगों ने भी महाराष्ट्र के सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने का प्रयत्न किया है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आज देश के अंदर जहां जहां जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ गई है, वहां वहां बुल्ढाना और भिवंडी बना हुआ है। ऐसे अवसर पर किनकी जुबान बंद होती है? हेमंत सोरेन की, राहुल गांधी की, अखिलेश यादव का, लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, ममता बनर्जी का। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वोट के खातिर भारत की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं और ये इनकी जुबान बंद हो रही है। अगर हिंदुओं के मूर्तियों के विसर्जन पर हो रहा है इसका पत्थरबाजी, इसका मतलब भारत माता पर पत्थरबाजी। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि यहाँ के सबसे बड़े त्योहार के दौरान हिंदू आस्था पर चोट करने वाले ये लोग कौन हैं? माहौल कौन खराब करना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाईचारे के ताने बाने को तार तार कर इससे क्या किसी को सियासी फायदा हो सकता है? भिवंडी से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।